दिसंबर 1971 की ठंडी रात पाकिस्तान के एक सैन्य मुख्यालय में अचानक हड़कंप मच गया था। कमरे के अंदर बैठे कुछ वरिष्ठ अफसरों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। एक टेबल पर कई गोपनीय फाइलें फैली हुई थीं। उन फाइलों में पाकिस्तान की सेना की पूरी युद्ध योजना दर्ज थी। भारत पर हमला कब होगा, किस दिशा से होगा और किन किन शहरों को निशाना बनाया जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि इन फाइलों के बारे में पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया में किसी को भी पता नहीं होना चाहिए था। फिर भी भारत पहले से तैयार कैसे था? जब 1971 का युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय सेना को पाकिस्तान की कई चालों के बारे में पहले से ही जानकारी थी। भारतीय वायुसेना ने सही समय पर सही जगह हमला किया। नौसेना ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाया और थल सेना ने कई मोर्चों पर पाकिस्तान की योजनाओं को नाकाम कर दिया। इतिहासकारों के लिए यह सवाल हमेशा से दिलचस्प रहा है, आखिर भारत को पाकिस्तान की गुप्त युद्ध योजना के बारे में इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली? क्या ये सिर्फ संयोग था या इसके पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का कोई गुप्त ऑपरेशन था? ये कहानी है उसी रहस्यमय मिशन की, एक ऐसे खुफिया अभियान की जिसने 1971 से पहले पाकिस्तान की रणनीति को भारत के सामने खोल कर रख दिया। 1960 के दशक के अंत तक दक्षिण एशिया की राजनीति बेहद तनावपूर्ण हो चुकी थी। 1947 के बंटवारे के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहले ही एक युद्ध हो चुका था। 1965 में दोनों देशों के बीच दूसरा बड़ा युद्ध हुआ था, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। लेकिन 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के भीतर एक और संकट जन्म ले रहा था, पूर्वी पाकिस्तान का असंतोष। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज का बांग्लादेश है, लंबे समय से पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार से नाराज था। वहां के लोगों को लगता था कि उनके साथ राजनीतिक और आर्थिक अन्याय किया जा रहा है। 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए। इन चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग ने भारी जीत हासिल की, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता ने ये परिणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मार्च 1971 में पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। इस ऑपरेशन को इतिहास में ऑपरेशन सर्च लाइट के नाम से जाना जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान लाखों लोगों पर अत्याचार हुए, हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर भागने लगे। कुछ ही महीनों में करीब 10 करोड़ शरणार्थी भारत आ गए। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मानवीय और आर्थिक संकट था। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इस स्थिति को लेकर बेहद चिंतित थीं। उन्हें साफ दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान का ये संकट जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और अगर हालात ऐसे ही रहे तो युद्ध होना लगभग तय है। इसी समय भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। रॉ के प्रमुख रामेश्वर नाथ काओ को निर्देश दिया गया कि पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों और योजनाओं की हर जानकारी जुटाई जाए, क्योंकि अगर युद्ध होना ही है तो भारत को पहले से सब कुछ पता होना चाहिए। 1971 के मध्य तक रॉ के नेटवर्क ने पाकिस्तान के अंदर कई स्रोत तैयार कर लिए थे। इनमें कुछ लोग ऐसे थे जो सीधे पाकिस्तान की सरकारी संस्थाओं से जुड़े थे, कुछ लोग सेना के अंदर काम कर रहे थे, जबकि कुछ लोग प्रशासनिक विभागों में थे। खुफिया दुनिया में ये काम बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि जरा सी गलती एजेंट की जान ले सकती है। लेकिन रॉ के एजेंटों ने धीरे धीरे पाकिस्तान के कई संवेदनशील दफ्तरों तक पहुंच बना ली थी। इसी दौरान रॉ को एक बेहद महत्वपूर्ण संकेत मिला। सूत्रों से पता चला कि पाकिस्तान की सेना भारत के खिलाफ एक बड़ी सैन्य योजना तैयार कर रही है, लेकिन इस योजना की पूरी जानकारी सिर्फ कुछ ही वरिष्ठ अधिकारियों के पास थी। रॉ के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, आखिर इस योजना की असली जानकारी कैसे हासिल की जाए? कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं से शुरू होता है। रॉ के एक एजेंट को पाकिस्तान के एक सैन्य कार्यालय में काम करने वाले एक कर्मचारी के बारे में जानकारी मिली। वह कर्मचारी नियमित रूप से गोपनीय दस्तावेजों के संपर्क में आता था, लेकिन वह कोई बड़ा अधिकारी नहीं था। फिर भी उसके पास इतनी पहुंच थी कि वह कई महत्वपूर्ण फाइलों को देख सकता था। रॉ के अधिकारियों ने बहुत सावधानी से उससे संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। ऐसे मिशन में जल्दबाजी नहीं की जाती। कई महीनों तक उस व्यक्ति की गतिविधियों का अध्ययन किया गया, फिर धीरे धीरे उसे विश्वास में लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। खुफिया दुनिया में इसे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहा जाता है
और कई बार यही सबसे प्रभावी तरीका होता है। कुछ समय बाद रॉ के पास पाकिस्तान की सेना की कुछ आंतरिक सूचनाएं आने लगी। इन सूचनाओं से पता चला कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन असली योजना अभी भी रहस्य बनी हुई थी। फिर एक दिन रॉ को वो मौका मिला जिसका इंतजार लंबे समय से था। पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। इस बैठक में भारत के खिलाफ संभावित युद्ध योजना पर चर्चा होने वाली थी। बैठक के बाद उस योजना से जुड़े दस्तावेज कुछ समय के लिए प्रशासनिक विभाग में भेजे जाने थे। यही वो क्षण था जिसका रॉ को इंतजार था। बताया जाता है कि उसी समय रॉ के संपर्क में आया वह कर्मचारी कुछ दस्तावेजों तक पहुंचने में सफल हुआ। उसने उन दस्तावेजों को बहुत कम समय के लिए देखा, लेकिन उस दौरान उसने महत्वपूर्ण जानकारी नोट कर ली। ये जानकारी बाद में सुरक्षित तरीके से रॉ तक पहुंचाई गई। जब रॉ के विश्लेषकों ने उन सूचनाओं का अध्ययन किया तो उन्हें समझ में आने लगा कि पाकिस्तान की रणनीति क्या है। पाकिस्तान की योजना ये थी कि युद्ध शुरू होते ही भारतीय वायुसेना के कई एयरबेस पर अचानक हमला किया जाए। इस तरह भारतीय वायु शक्ति को कमजोर किया जा सके। इतिहास में ये रणनीति पहले भी इस्तेमाल हो चुकी है। 1967 में 6 डे वॉर के दौरान इजराइल ने इसी तरह का हमला करके अपने दुश्मनों की वायुसेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान की सेना को उम्मीद थी कि अगर वह भारत के एयरबेस पर अचानक हमला कर दे तो उसे शुरुआती बढ़त मिल सकती है। रॉ ने ये जानकारी तुरंत भारत सरकार और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई। अब भारत को पता था कि पाकिस्तान क्या करने की योजना बना रहा है। भारतीय वायुसेना ने तुरंत अपनी तैयारियों में बदलाव करना शुरू कर दिया। कई एयरबेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, विमानों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया गया, रडार और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत किया गया। इसका मतलब ये था कि अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत पूरी तरह से तैयार रहेगा। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने वही किया जिसकी योजना उसने बनाई थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत के कई एयरबेस पर अचानक हमला किया। इस अभियान को ऑपरेशन चंगेज खान कहा जाता है। हमले का उद्देश्य भारतीय वायुसेना को अचानक नुकसान पहुंचाना था, लेकिन पाकिस्तान को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली, क्योंकि भारत पहले से सतर्क था। भारतीय एयरबेस पूरी तरह तैयार थे और कई विमान पहले ही सुरक्षित कर दिए गए। हमले से नुकसान हुआ, लेकिन वो उतना बड़ा नहीं था जितनी पाकिस्तान ने उम्मीद की थी। इसके तुरंत बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला किया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को निशाना बनाया। ये ऑपरेशन बाद में ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के नाम से जाना गया। इन हमलों से पाकिस्तान की नौसेना को भारी नुकसान हुआ। पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस पूरे युद्ध का अंत सिर्फ 13 दिनों में हो गया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। ये घटना इतिहास में बांग्लादेश